सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। हमने लेसन बुक 1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम बुक 2 शुरू कर रहे हैं। उसका पहला लेसन शीत युद्ध का दौर, इरा ऑफ कोल्ड वार जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें बच्चों को जानने को मिलेगा कि पहला युद्ध क्या था, दूसरा विश्व युद्ध क्या था, उसी के परिणाम स्वरूप दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ये शीत युद्ध शुरू हुआ। तो इससे बच्चे जान सकेंगे कि पहले विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र कौन से थे, शत्रु राष्ट्र कौन से थे, कौन विजयी हुआ, कितने सैनिकों को क्षति इस प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। तो और भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते कई बार, कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, कौन कौन एक गुट में था और कौन दूसरे गुट में था, कितने सैनिकों की मृत्यु हुई इसमें, उन सब बातों को बच्चे इसमें जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि जो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, उसके बाद से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, एक राजनीतिक चालों का युद्ध था। तो इस सब के बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। देखिए, शीत युद्ध में पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई। पहले में अमेरिका, जिसका पहले गुट का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरे का भूतपूर्व सोवियत संघ ने किया। तो इन दोनों में होड़ लगी अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने साथ मिलाने की। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चों को खूब मज़ा आएगा इस लेसन में, उन्हें ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन, इरा ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध का दौर। देखिए, सबसे पहली जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लेसन हमें दिया गया है, तो इसके उद्देश्य क्या। देखिए, जो सबसे पहला इसका उद्देश्य है वो छात्रों को ज्ञान देना है कि वो किस तरह 2 महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध का कारण बना। सबसे पहली चीज़ आपको ये बताना है कि कैसे 2 शक्तिशाली देश आपस में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उनकी वजह से शीत युद्ध हुआ। दूसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में छात्रों को ज्ञान देना। तीसरा, गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करना। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। जब पूरा विश्व इन 2 गुटों में बट गए, एक अमेरिका और दूसरा भूतपूर्व सोवियत संघ, तो उस समय कुछ देशों ने निर्णय किया कि वो इन गुटबाजी में नहीं रहेंगे, वो गुट से अलग रहेंगे। तो उन्होंने जो आंदोलन जो अलग रहने का सोचा, तो वो गुट निरपेक्ष आंदोलन कहलाया। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे लेसन के बीच में। तीसरा जो इसका उद्देश्य है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मतलब जो देश गुलामी से आज़ाद हुए थे, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जो लोग अंग्रेज़ों की इतनी वर्ष गुलामी से आज़ाद हुए थे, वो उनका विकास करना, उसके बारे में क्या प्रयास किए गए उसकी चर्चा करेंगे हम। चौथा जो उद्देश्य है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका, उसका मूल्यांकन करना। तो ये इस लेसन को आपको देने की उद्देश्य है। चलिए, ये तस्वीर देखिए, तस्वीर कुछ कहती है आपसे। ये प्रथम विश्व युद्ध की तस्वीर है। प्रथम विश्व युद्ध आप सभी जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। देखिए क्या कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध हमें, कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस
उसकी अगुवाई कर रहे थे। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो दो शक्तियों के बीच हो रहा था, मित्र और धुरी राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र थे उसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। और जो धुरी राष्ट्र थे उसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। इस युद्ध में सभी ताकतवर देश शामिल थे। इसका विस्तार एशिया, चीन, बर्मा, भारत के कुछ पूर्वोत्तर हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर धन और व्यक्तियों की हानि हुई। 1914 से 18 के बीच पहले विश्व युद्ध ने विश्व को पूरा दहलाकर रख दिया था। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान इस युद्ध में हुआ था। अब हम देख लेते हैं ये तस्वीर क्या कहती है आपको। ये दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर है। देखिए कि कैसे देश खंडर बन गए। इधर से टैंकों से धरती पर टैंक गोले बरसा रहे थे और ऊपर आकाश में जहाज से बम वर्षा की जा रही थी। तो आइए देखते हैं। देखिए इस तस्वीर में आप अगर देखें तो ऊपर जहाज आपको दिखाई दे रहे हैं और नीचे आप देखेंगे तो आपको टैंक दिखाई दे रहे हैं, जिसने देखिए पूरे देशों को ही ध्वस्त करके रख दिया होगा। अब देखते हैं जो दूसरा विश्व युद्ध था, 1939 से 45 तक चला। लगभग 70 देशों की थल, वायु और जल सेना ने इस युद्ध में सम्मिलित हुई। इस युद्ध में विश्व को दो भागों में बटा हुआ था, मित्र और धुरी। इस युद्ध के दौरान मनोबल प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता इसमें झोंक दी थी। इस युद्ध के कारण विभिन्न राष्ट्रों के 10 करोड़ सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया। यह मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गई, क्योंकि इसमें एक तो सैनिक शक्ति का बहुत इस्तेमाल हुआ और तो दूसरा परमाणु शस्त्रों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। ये तस्वीरें देखिए, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहाँ की तस्वीरें हैं? इस तस्वीर को देख के आप कुछ सोच सकते हैं। ये तस्वीरें अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम्बों की हैं। देखिए जो बम गिराए गए थे उनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। अमेरिका ने गुप्त रूप से इन बमों को बनाया था। ये जो बम थे वो 15 किलो टन और 21 किलो टन की क्षमता के थे और इन्होंने इतना विध्वंस किया कि आप सोच भी नहीं सकते थे। जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं किताबों में, जब ये परमाणु बम गिरा तो व्यक्तियों के शरीर से मांस ऐसे उतर गया जैसे मोमबत्ती का मोम जलता है, ऐसे पिघल पिघल के उनके शरीर के मांस गिरने लगे। बहुत ही हृदय विदारक घटना थी ये। तो देखिए जो वो 15 और 21 किलो टन क्षमता वाले बम थे उन्होंने इतना विध्वंस किया, लेकिन आज के समय में जो उन्होंने बम बना लिए उनकी क्षमता 10 से 15 हज़ार किलो टन है। देखिए वो सिर्फ 15 किलो टन के थे तो इतना नुकसान पहुंचाया, और ये 10 से 15 हज़ार किलो टन के हैं। अगर मान लीजिए ये बम कहीं गिराया गया तो पूरा कितनी तबाही होगी अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता इस चीज़ का। ये बम हज़ारों गुना ज़्यादा विध्वंसक हैं उन बमों से जो इस समय इन बड़े देशों ने बनाए हुए हैं। चलिए ये जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ये तब की तस्वीर है। आप ध्यान से देखिए इस तस्वीर में।
इसमें अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान में वहाँ पर अपना झंडा फहरा रहे थे। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये सोवियत गणराज्य की है जो कि मई 1945 में जर्मनी के बर्लिन पर अपना झंडा फहरा रहा था। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर कब्जा करने के चक्कर में ये युद्ध हुए हैं। अब हम जान लेते हैं शीत युद्ध के कारण क्या थे। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। काफ़ी देश अमेरिका के गुट में शामिल हो गए और कुछ देश सोवियत संघ की, और जो बाकी बचे हुए भारत और पाकिस्तान, इस तरह के नव स्वतंत्र देश थे, उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया। तो अब हम जानते हैं शीत युद्ध का कारण। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ को विजय मिली, जिन्हें मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। इटली, जापान और जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने परमाणु शस्त्र का निर्माण कर लिया था और वो बिना अन्य देशों को बताए उसने चुपचाप जापान पर उससे हमला किया। तो इस वजह से इन दोनों देशों के बीच में खटास आई और जिसके के कारण शीत युद्ध का आरंभ हुआ। अब ये देखिए एक तस्वीर, ये ऊपर से ली गई तस्वीर है। अगली तस्वीर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्यूबा नामक एक देश है जहाँ पर कि परमाणु शस्त्रों की तैनाती की गई। तो आइए जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। देखिए, शीत युद्ध जब शुरू हो गया तो दोनों देशों ने, अमेरिका ने भी और सोवियत संघ ने भी अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, चाहे वो उन्हें पैसों का लालच देकर या किसी अन्य तरह से उन लोगों ने उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की। अब हम जानते हैं, देखिए क्यूबा मिसाइल संकट जो सबसे मेन है इसमें, वो क्या था। क्यूबा भी तब शीत युद्ध में शामिल हो गया जब अमेरिका ने वर्ष 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए और सोवियत संघ ने क्यूबा को आर्थिक सहायता में वृद्धि कर दी। देखिए, अब दो गुट हैं। मान लीजिए एक गुट अगर दुत्कार रहा हो तो दूसरा तो पुचकारता ही है। तो जब अमेरिका ने क्यूबा के साथ संबंध तोड़े तो सोवियत संघ ने उससे आगे बढ़कर सहायता देनी शुरू कर दी। 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में बे ऑफ पिग्स आक्रमण की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य सोवियत समर्थित फिदेल कास्त्रो को सत्ता से उखाड़ फेंकना था, किंतु अमेरिका का अभियान विफल हो गया। देखिए, सबसे पहली जो कोशिश की थी वो अमेरिका ने की, लेकिन फिर सोवियत संघ ने क्या किया। सोवियत संघ के फिदेल कास्त्रो ने सैन्य मदद की अपील की। इस घटना से फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ से सैन्य मदद की अपील की। तो सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल लॉन्चर स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य अमेरिका को लक्ष्य बनाना था। देखिए, ये जो मिसाइल यहाँ फिट की गई, इसका उद्देश्य क्या था, अमेरिका पर हमला करना अगर ज़रूरत पड़े तो। क्यूबा संकट ने दोनों शक्तियों को परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया। हालांकि कुछ कूटनीतिक प्रयासों से
यह संकट टल गया। अगर नहीं टलता तो बहुत ही अधिक विश्व को नुकसान होता। आज हमारा विश्व ऐसा ना होता जैसा इस समय है, अगर ये मिसाइल लॉन्च उन्होंने कर दी होती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।